स्मार्ट सोलर से मैं लेके आया हूं आज आपके लिए डिलक्स कंपनी के नए इन्वर्टर का रिव्यू। डिलक्स कंपनी ने आज से पहले VM2 इन्वर्टर्स लॉन्च नहीं किए थे। इससे पहले इनके एक्सपर्ट सीरीज के इन्वर्टर थे और डिफरेंट और मॉडल से छोटे इन्वर्टर्स के मॉडल। VM2 का इन्होंने हाई वोल्टेज का नया मॉडल निकाला है जो कि ग्रीन बॉडी में आता है। ये नया इन्वर्टर नए स्पेसिफिकेशंस के साथ और नई बॉडी में आया है। ऑलरेडी डिलक्स कंपनी के मेजॉरिटी इन्वर्टर्स ब्लू कलर की बॉडी में आते थे, लेकिन ये इन्वर्टर इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन कलर की बॉडी में। इस इन्वर्टर के अंदर हाई वोल्टेज है, ये विद बैटरी भी काम करता है और विदाउट बैटरीज भी काम करता है। अगर आप इसको सिर्फ सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो ये विद सोलर भी चलेगा, एक स्टैंड अलोन जगह जहां पे वापडा नहीं है, जहां पे बैटरीज भी नहीं है और सिर्फ दिन के टाइम का इस्तेमाल है तो फिर भी ये VM2 इन्वर्टर चलेगा। इसमें 3 किलोवाट का मॉडल भी आता है और 5 किलोवाट का मॉडल भी आता है। दोनों मॉडल्स डिपेंडिंग ऑन योर कंजम्पशन आप यूज कर सकते हैं। 3 किलोवाट का मॉडल जो आता है वो 24 वोल्ट्स के अंदर आता है और 5 किलोवाट का मॉडल 48 वोल्ट्स में आता है। मतलब उसके साथ 4 बैटरीज लगती हैं 12 वोल्ट की, और जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके साथ 2 बैटरीज लगती हैं 12 वोल्ट की। यूपीएस मोड के ऊपर आप इसको चलाना चाहें तो वो भी चल सकता है बैटरीज के साथ। अगर आप इसको वापडा से चार्जिंग करना चाहें तो वो भी काम करेगा, और अगर सोलर और बैटरीज मिक्स करके विदाउट वापडा चलाने चाहें तो भी ये चलता है। तो मतलब ऑल इन वन फीचर्स के साथ एक ही इन्वर्टर आपको 3 डिफरेंट फीचर्स देता है। हाई वोल्टेज के ऊपर ये डिजाइंड है, ये इसके ऊपर आप हाई वोल्टेज लाइक 450 वोल्ट्स डीसी इनपुट तक ये मतलब 450 वोल्ट्स तक की डीसी इनपुट लेता है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 120 टू 150 वोल्ट से ये अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। इससे कम वोल्टेज के ऊपर ये सोलर की इनपुट नहीं लेगा। मतलब अगर आपके पास 300 वॉट्स के पैनल्स हैं तो कम से कम आपको 4 पैनल्स को सीरीज में करके हाई वोल्टेज पे इस इन्वर्टर को ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पास 400 वॉट के पैनल्स हैं तो कम से कम 3 पैनल्स को अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके पास छोटे पैनल्स हैं 250 वॉट के तो कम से कम 6 पैनल्स को सीरीज में अटैच करके इस इन्वर्टर को ऑपरेट कराना पड़ेगा। 4000 वॉट की ये सोलर इनपुट लेता है। मतलब 3000 वॉट्स का इन्वर्टर है जो जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी 3000 वॉट है, लेकिन सोलर इनपुट आप इसके ऊपर 4000 वॉट्स तक की दे सकते हैं, सो दैट के कुछ जो लाइन लॉसेज होने होते हैं या सोलर के अपने कुछ लॉसेज होते हैं, प्लस दिन और सुबह और शाम के वक्त जो थोड़े बहुत लॉसेज होने होते हैं उसकी वजह से आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कि इस इन्वर्टर की बॉडी और इसकी बाकी डिफरेंट फीचर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इन्वर्टर के बॉक्स की कुछ डिटेल्स और इसके ऊपर मेंशन कुछ जो इसकी स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स है। डिलक्स 20 लिखा हुआ है। डिलक्स 20 मींस के 2020 का ये मॉडल है। 2020 में डिलक्स कंपनी ने ये लॉन्च किया है और इसके बॉक्स के ऊपर चंद एक स्पेसिफिकेशंस है। मेरे पास इस वक्त जो पर्टिकुलरली जो बॉक्स इस वक्त अवेलेबल है ये VM2 3 किलोवाट का है। इसके ऊपर इसकी एफिशिएंसी, पीक एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्म टाइम, बैटरी वोल्टेज जो कि मैं पहले थोड़ा सा मेंशन कर चुका हूँ 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करता है। मैक्सिमम पीवी अरे 500 DC है और नॉमिनल इनपुट जो है वो 450 तक है, और मैक्सिमम आप इसके ऊपर 500 वॉट्स तक की इनपुट दे सकते हैं। फिर इसकी चंद एक डायमेंशंस हैं 100 बाय 300 बाय 440 और नेट वेट 9 kg है, और प्लस इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर की डिटेल्स है कि -10 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्किंग कर सकता है। तो इस इन्वर्टर को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बॉक्स के साथ जो इस बॉक्स के अंदर कुछ एड ऑन्स हैं। हम तीनों एड ऑन्स को बाहर निकालते हैं जी। तो 2 USB केबल्स, जैसे आजकल जितने भी नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके साथ सीरियल पोर्ट और USB केबल आती है। इन केबल्स का मकसद है कि इन केबल्स के साथ आप इन्वर्टर टू लैपटॉप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के पैरामीटर्स के ऊपर सेट कर सकते हैं। वारंटी कार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी कंपनी के लिए उसकी आफ्टर सेल्स और वारंटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिलक्स कंपनी अपनी आफ्टर सेल्स और वारंटीज के लिए ऑलरेडी बड़ी मशहूर है। इन्होंने अपने वारंटी कार्ड साथ मेंशन किया हुआ है। वारंटी कार्ड के ऊपर डिफरेंट शहरों की डिटेल्स मेंशन्ड है कि इसमें रावलपिंडी, सवाबी, कराची, गुजरात, इस्लामाबाद और लाहौर में इनके वारंटी सेंटर्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाबी जो कि मर्दान रोड के पास सवाबी के ऊपर है, और इस जैसे छोटे शहरों में भी इनके वारंटी सेंटर्स अवेलेबल हैं। साथ CD है। जैसे अब मैंने आपको मेंशन किया कि USB के साथ अपने लैपटॉप में आप एक सॉफ्टवेयर के जरिए इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये CD दरकार होगी।
इसके साथ है ये यूज़र मैनुअल, इसके ऊपर इसके इस्तेमाल करने की डिफरेंट हदायत मेंशन है और इसकी लास्ट पेज के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मेंशन है। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। साथ इसके साथ ये इसके सोलर के टर्मिनल्स और बैटरीज को पैरेलल करने के लिए भी उन्होंने साथ एक्स्ट्रा थिम्बल्स दिए हैं। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये इन्वर्टर है इसकी तरफ आएंगे। ग्रीन कलर की बॉडी में ये इन्वर्टर है, ग्रीन और वाइट कलर की बॉडी है। इसकी स्क्रीन टॉप साइड पे स्क्रीन है और बटन्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जो VM2 मॉडल के इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके बटन्स LCD के नीचे है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। फॉल्ट कोड और चार्जिंग और AC to DC जो LED लाइट्स हैं उनको राइट साइड पे दे दिया और उसके राइट साइड पे ये 3 बटन्स हैं। एंटर की मदद से आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। अप और डाउन की मदद से इसकी डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं उसकी डिटेल्स के ऊपर आप जा सकते हैं, जिसमें सोलर से प्रोड्यूस होने वाले वॉट्स, एम्पेयर्स, बैटरी के एम्पेयर्स या इवन जो आपकी वापडा से आने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इस तरह की तमाम डिटेल्स आप रियल टाइम के ऊपर इस इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर ही देख सकते हैं। आपको एडिशनल मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तमाम डिटेल्स आपको इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर ही मेंशन की गई होंगी। तो और राइट साइड पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, राइट साइड पे बड़े ज़बरदस्त डस्ट फिल्टर्स हैं और उसके नीचे है ऑन ऑफ का बटन। जैसे ही आपने इन्वर्टर के कनेक्शंस करने हैं तो इस ऑन ऑफ बटन की मदद से आपने इस इन्वर्टर को ऑन करना है। इन डस्ट फिल्टर्स का मकसद ये है कि इसके राइट लेफ्ट पे जो फैंस हैं जो कि इसकी कूलिंग को इंश्योर करते हैं, इन ये फैंस पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में डस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये डस्ट फिल्टर्स डस्ट को अंदर नहीं जाने देंगे, डस्ट को खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप 3 से 4 महीने के बाद इन डस्ट फिल्टर्स को ओपन करके इसकी क्लीनिंग करके दोबारा से इन्वर्टर को भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और बॉटम साइड पे अब मैं थोड़ा सा इसके कनेक्शंस को भी दिखाना चाहूँगा कि इसके कनेक्शंस आप किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर है वो PV इनपुट की है, 2 पोर्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके ऊपर उन्होंने वार्निंग हाई वोल्टेज का ज़रूर मेंशन किया है क्योंकि ये सोलर के हाई वोल्टेज के साथ ये वर्किंग करता है। तो ऑब्वियसली आपको इसको एहतियात से ऑपरेट करना है और किसी DC ब्रेकर के थ्रू इसके सोलर के इनपुट को लगाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव के ये 2 टर्मिनल्स बैटरीज के लिए हैं। आप अगर चाहें तो बैटरीज लगाएं, चाहें तो बैटरीज ना लगाएं। अगर बैटरीज बैकअप के लिए दरकार हैं तो आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को इस्तेमाल करके बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अर्थिंग का एक अलग टर्मिनल है, AC आउटपुट के की भी ऑप्शन है उसमें और AC इनपुट की ऑप्शन भी है। यहाँ से आप वापडा की पॉजिटिव नेगेटिव प्लस अर्थ को लगा सकते हैं और यहाँ से आप इसकी आउटपुट ले सकते हैं। ये DC ब्रेकर ये जो है ब्रेकर है जो कि अगर कभी वापडा की तरफ से कोई हाई पावर सर्ज आता है तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और इस इन्वर्टर को सेफ रखता है। तो अगर आप ये इन्वर्टर डिलक्स कंपनी का VM2 मॉडल 3 किलोवाट या 5 किलोवाट लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट प्राइसेस मिले और होलसेल रेट्स मिले तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी जाके रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।